दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसके बीच अहम मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर डिस्कस की जा रही है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हालांकि काफ़ी डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर धरातल को ध्यान में रखते हुए, आज की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना चाहिए, लेकिन डिस्कस नहीं हो रहा है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। आए दिन आपने सुना होगा कि समोसे पे डिस्कस होता है संसद में। क्या हम लोगों ने इन जनप्रतिनिधि लोगों को इसलिए चुना है या हमने इन नेताओं को इसलिए चुना है कि वह संसद में बैठकर ये समोसे कचौरी के ऊपर या कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करें जो भूतकालीन मुद्दे हैं, जो वर्तमान मुद्दे हैं, उनके ऊपर इन लोग कब बात करेंगे? आखिर देश के लोगों के साथ ये लोगों की क्या पॉलिसी है? अभी जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिगो एयरलाइंस की काफ़ी हज़ार से ऊपर जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई है और ये सबसे बड़ा कारण इसका एक चीज़ है कि निजीकरण। जिससे कि निजीकरण का ये पहला उदाहरण देखने को नहीं मिला, आए दिन ऐसे बहुत से देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस दिन देश के जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं अगर इन निजी लोगों के हाथ में चले गए तो इतनी दुर्दशा होगी देश की और इतनी दयनीय स्थिति हो जाएगी। जो वो पैसे वाले लोग हैं वो गिड़गिड़ा रहे, रो रहे हैं, तो सोचो कि मिडिल क्लास जो गरीब तबके का आदमी है उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सरकार से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप असल मुद्दों पर बात करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। और रही बात निजीकरण, देश के लिए एक श्राप है। आज बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, आने वाले समय में भी निजीकरण अगर हो गया तो मैं कसम के साथ बोल रहा हूँ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं खत्म हो जाएगी। हर काम आपको पैसे के दम पे कराना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, समझदार बनिए, जागरूक बनिए और देश हित के लिए अपनी सरकार चुनिए, न कि इन अमीरों के लिए। आए दिन जितने भी हो रहे, जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। आखिर देश का युवा, देश का गरीब, देश का किसान, देश का बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? सिर्फ बहुत मार्मिक स्थिति है हमारे देश की, आप समझ नहीं पा रहे हो। रुपया गिर रहा है तो देश के नेता बोल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि 90 रुपये के आसपास जो करेंसी है हमारे देश का, जो डॉलर उसके पास पहुंच गया है। सरकारें बोल रही है कि हमें डॉलर से क्या मतलब, हम तो जेब में रुपया लेके घूमते हैं। अरे भाई, विदेशों में रुपया नहीं चलता है, वहाँ डॉलर चलती है, वहाँ की जितनी विदेशी करेंसी है वो चलती है और लोग बोल देते हैं कि हमें उससे क्या लेना देना। और यही बात 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, जिस देश का रुपया गिरता है यानी कि उस देश की सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। लेकिन अब कौन समझाए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।